So today we discuss potentiometer. So potentiometer is a device. It is a device used to find first EMF of a given cell, and also you can compare the two EMF of two given cell. Compare the EMF of two given cells, and also with the help of potentiometer you can find internal resistance of a given cell. Internal resistance of a given cell you can find. So there are three purposes of this potentiometer. First one, we can find the EMF of given cell. We can compare the second one is we can compare the EMF of two given cell, and also third one is the we can find the internal resistance of a given cell. Working principle बाबू देखो इसका working principle क्या है? Working principle based on the principle of null point. हम लोग जॉकी को इधर उधर मूव करके नल पॉइंट देखना है, नल पॉइंट मिल जाएगा, कॉलम सब में जाएगा. क्लियर कंस्ट्रक्शन में देखो कैसा होता है बाबू. कंस्ट्रक्शन we will take a long metallic wire and length should be from 5 meter to 10 meter, and that depends upon our purpose, है ना. अगर किस लिमिट तक का EMF है उस हिसाब से हम लेंथ वेरी कर सकते हैं. एंड ऑल्सो देयर इज बैटरी. एक वायर लेंगे इसका लेंथ क्या होगा 5 मीटर, और बैटरी लेंगे. क्लियर. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी इज नोन टू यू. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज नोन टू अस. हमको पहले से पता होना चाहिए. नोन टू us, and this is called the standard battery. Standard battery. तुम EMF भी ले सकते हैं standard EMF. Clear? Standard battery. So this is wire of length 5 meter. 5 to 10 meter. इस wire का length about 5 to 10 meter. Clear? Or this is point A, this is point B, and now connect this wire with a battery. And this battery is the standard one. क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता है. सो यही जो सिस्टम होता है कंफिगरेशन होता है वो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर यही सिस्टम होता है. ए वायर विद बैटरी, इस वायर का लेंथ कितना होती है 5 to 10 मीटर. अब क्या है 5 to 10 मीटर वायर को लेके जाना है कहीं आसान है. मान लो बहुत बड़ा लेंथ है, इससे बड़ा 5 मीटर क्या होगा, इससे इसका डबल मान लो. इसका डबल इतना वायर है, उतना लंबा, उसको लेके कहीं जाने में क्या होगा, दैट इज नॉट इजीली पोर्टेबल ना. यू कांट डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ना. उसको लेके जाना आसान नहीं, वो कॉम्पैक्ट नहीं है. तो कॉम्पैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऐसा कर सकते हैं. और फिर यहाँ क्या करो, बैटरी को कनेक्ट करो. ये पॉइंट ए हो गया बाबू, ये पॉइंट बी हो गया. सेम कॉन्फ़िगरेशन है ना. इसको खींचोगे खोलोगे तो वैसा ही हो जाएगा. क्लियर. सो दिस इज द प्रैक्टिकल, यानी जो लैब में होता है बाबू, लैब में यही वाला होता है. क्लियर. लैब में हमको जो मिलेगा ये वाला मिलेगा, ये वाला ऐसे बना सकते हैं. इसी को वैसे बना दिया. क्लियर. तो इसका क्या कहते हैं, ऊड रहता है. एक ऊड होता है, ऊड गत्ता समझते हो ना, मतलब ऐसा कुछ होता है. इसको बनाते हैं कैसे देखिए, ये एक ऊड होता है. लैब में ऐसा होगा, एक ऊड होता है ना, ऊड. क्लियर. गत्ता जिसको बोलते हो, है ना, गत्ता टाइप का कुछ होता है. लकड़ी का पटरा जानते हो ना, पटरा होता है. जिस बेंच पे तुम लोग बैठे हो समझ लो बेंच ही. जिस बेंच पे तुम लोग बैठते हो वही बेंच, इतना लंबा बेंच है. उस पे क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट होता है ए और एक पॉइंट होता है बी. यहाँ नॉब होते हैं और इसको वायर में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं. ये क्या बाबू पोटेंशियोमीटर है. और यहाँ रीडिंग होते हैं. मीटर स्केल भी लगा होता है. क्या लगा होता है बाबू, स्केल लेंथ देखने के लिए. क्लियर. इसमें स्केल लगा होता है 1 2 3 4. ये मीटर स्केल लगा होता है. यानी 1 मीटर का बनाते हैं. जितना बनाना है, अगर 10 मीटर का बनाना है तो 10 सेगमेंट, 5 मीटर बनाना है तो 5 सेगमेंट, 9 मीटर बनाना है तो 9 सेगमेंट. इसी के लिए जितने मीटर के उतना सेगमेंट बना के और कर लेंगे. आगे बस सीधी चीज पोटेंशियोमीटर. ठीक है. सो
So first application of this potentiometer is to find the EMF of a given cell. So this is your potentiometer. तो पहला काम potentiometer बना पाऊँ। यह potentiometer पहले मैं दोनों फिगर बनाऊंगा, दोनों फिगर इजी रहेगा। तो पहला ये पॉइंट A बाबू और ये पॉइंट B. Now connect this with a battery, a standard battery. So now connect this with a standard battery. So this is the standard battery. Standard battery. Is that okay? And now there is this is a cell having resistance internal EMF E and internal resistance R. कोई दिक्कत? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF क्या E है, इसका EMF फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे ऐसे। क्लियर? नाउ कनेक्ट दिस अदर एंड, एक एंड को ऐसे कनेक्ट कर दिया, अदर एंड को क्या करोगे, अदर एंड को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर से बाद उसके बाद एक जॉकी से क्या करेंगे, जॉकी से। सो दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज जॉकी। अब जॉकी को क्या करेंगे बाबू, इस पॉइंट पे इधर उधर मोशन करेंगे, मूव करेंगे हियर एंड देयर, सो टू गेट द नल पॉइंट, नल पॉइंट की जगह काम हो जाएगा। लेकिन उसके पहले देयर आर सम पॉइंट्स एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। पहला पॉइंट, there will be a potential drop between the 2 points ना, मान लो VA is the potential at A, potential at, and VB is the potential at B। तो क्या होगा कि ये वायर है तो कुछ यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ भी, यानी कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है इसका और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों क्या अलग अलग होंगे ना, क्योंकि वायर है उसका तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? So VAB, potential difference between 2 points, must be greater than EMF of the cell। यानी इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों पॉइंट के बीच, वो हमेशा इस EMF से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? अदरवाइज यू कांट गेट डिफ्लेक्शन, अदरवाइज यू कांट गेट नल पॉइंट, यू कांट गेट। अगर तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई है, देन यू कैन गेट नल पॉइंट, यू विल गेट नल पॉइंट, वी विल गेट नल पॉइंट। एंड इफ कंडीशन इज नॉट वैलिड, योर VAB पोटेंशियल ड्रॉप across AB is not greater than EMF of the cell, then you can't get null point। keep this in mind। इसका मतलब है कि मान लो तुम्हारा EMF 5 वोल्ट है, EMF क्या है इसका 5 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ग्रेटर देन 5, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट होना चाहिए। अगर इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है और तुम्हारा बैटरी का EMF 5 वोल्ट, तो तुम्हें नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, आगे बस मिलेगा ही नहीं। इधर होगा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट प्लस ऑफ यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड बैटरी शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अननोन सेल। क्लियर? सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड बैटरी शुड बी connected with positive electrode of unknown cell, this is the unknown cell ना, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इस बैटरी का स्टैंडर्ड बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर? देन यू कैन गेट नल पॉइंट। अगर तुमने ऐसा सर्किट बना दिया, ये है तुम्हारा पोटेंशियोमीटर। क्लियर? ये तुम्हारा क्या, इधर बनाओ, इधर ये ऐसा कुछ बना देते, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर और इधर बैटरी लगा दो और ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है और बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दो। सो यू कांट गेट नल पॉइंट, इसमें नल पॉइंट तुम्हें मिलेगा ही नहीं, कोई दिक्कत, नल पॉइंट मिलेगा नहीं। तो हमें ऐसा क्या करना है कि इसका पॉजिटिव साथ कनेक्ट करना है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर क्रूशियल। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन EMF एंड आल्सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ स्टैंडर्ड सेल और बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अननोन सेल। इधर ओके। सो दिस इज द, ये सब के लिए
तीनों के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करना है या कंपेयर करना है या ये करना है, ये तो पहले चीज पहला काम ये करना है, पोटेंशियोमीटर के साथ डील करना है। तो दिस 2 पॉइंट्स शुड बी इन माइंड, दिस वन एंड इधर डॉक्टर तो लिखो, फिर काम करते हैं। चलिए बाबू, तो ये ऐसा है, ये ध्यान से दिखना है, ये ऐसा है क्योंकि ये एक साथ है और यहाँ यू कांट गेट नल पॉइंट, यू कांट गेट, यहाँ गेट है, थोड़ा सा ध्यान, यू कांट गेट नल पॉइंट इधर ओके। तो ये हो गया बाबू। तो ये पहला पॉइंट ये है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ, और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये इसका पॉजिटिव, सीएल का पॉजिटिव इस सिस्टम में बैठ के पॉजिटिव का साथ कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर? एंड देयर द अदर पॉइंट क्लियर, उसको भी ध्यान रखना है। तो इरेज कर रहा हूं कौन से इक्वल होगा, मतलब इसका पोटेंशियल और ये क्या होगा, इक्वल होगा तो नल पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, उसमें क्या इक्वल होगा, नल पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। जैसे इसी तरह पोटेंशियल बढ़ेगा। क्लियर? क्लियर बाबू? थर्ड पॉइंट, there is third point. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आया था कि बहुत पोटेंशियल मीटर है तुम्हारा, इसका बैटरी कनेक्ट कर दो, ये पॉइंट ए पॉइंट बी है, कोई दिक्कत बाबू, और ये हमने लगा दिया आर ई। तो कई बार पूछ देता है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमको इस बैटरी का पोटेंशियल से मतलब नहीं है, हमको यहाँ कितना ड्रॉप होता है वो मतलब है। नहीं तो कई बार क्वेश्चन में क्या करेगा, तुम्हें याद है कि इसका पोटेंशियल जो है इससे क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो मान लो क्या एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तब ये भी है, तब तुम्हारे कुछ ड्रॉप होगा ना यार, उसके बाद जो बचेगा वो यहाँ ड्रॉप होगा ना। तो हमको इससे मतलब है, इस बैटरी से मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस लगा के कंफ्यूज जाओगे, तो हमेशा ध्यान रखना इसके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा that should be always greater than EMF of the battery, तब डिफ्लेक्शन मिलेगा, null point मिलेगा, otherwise you can't get null point. Keep this in mind. ये स्टैंडर्ड बैटरी का पता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो चेंज हो जाएगा वैल्यू। अगर नहीं लगाया तो हो सकता है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो, सेम। क्लियर? That's why I am stressing, I am emphasizing that the potential difference between these 2 points must be larger than EMF of the। कोई दिक्कत? ये है, तो ये बाबू हो गया। तो रेजिस्टेंस भी लगा रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत? तीसरा देयर इज अदर टर्म कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो व्हाट डू यू मीन ग्रेडियंट? जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट वैसे ही होता है टेंपरेचर ग्रेडियंट। मैंने बता रखा, आई थिंक 11th में जब पढ़ा रहा था तो बताया था तुम सबको, ग्रेडियंट, टेंपरेचर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बताया था ना, बोलो। Something which is changing with time, if temperature is something which is changing with position. If your temperature is changing with position, that is called temperature gradient. If your concentration is changing with position, then that is called the concentration gradient. And if your potential is changing with concentration, then that is called the potential gradient. So think about this. This is your potentiometer. So this is point A, and this is point B. Now connect this with the battery. So what? Potential of this one is the positive potential, and this one is negative potential. Means as you are going in this direction, your potential is decreasing ना, potential is decreasing. क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो मान लो यहाँ पॉइंट 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इन दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। इन दोनों के बीच का A और 1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। A और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। A और 3 के बीच अलग, A और 4 के बीच अलग, और A एंड B के बीच भी क्या होगा, अलग होगा। यानी if your position is changing, your potential difference is changing, means your potential difference is the function of position ना, that is called the potential gradient ना, something which is function of position. Clear? So potential gradient को क्या लिखेंगे, dV upon dx. This is the potential gradient. Clear? दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ना। और एक ये में इलेक्ट्रिक से तुमने पढ़ा होगा, E इक्वल टू होता है माइनस ऑफ du अपॉन dv अपॉन dx ना, माइनस ऑफ dv अपॉन dx मींस व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ पोटेंशियल
ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ना, या सिंपली अगर किसी चीज का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करो, तो वही क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस योर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आ रहा ना क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट विद माइनस साइन, विद साइन। या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? खाली पोटेंशियल ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। आ रही है? तो यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? दिस इज dv upon dx, दिस इज dv upon dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा v अपॉन डेल्टा x ना, डेल्टा v इक्वल टू vf माइनस vi, डेल्टा x इक्वल टू xf माइनस ऑफ xi, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इस सर्किट के लिए, इस अपने सर्किट के लिए क्या होगा? ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल क्या होगा? मान लो कि इनवायरमेंट रेजिस्टेंस क्या है? 0 है, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा यही होगा ना यार। तो VAB इक्वल टू V बोल सकते हैं अपन, which is equal to V minus VB। क्लियर? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट will be equal to minus of डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, यानी डेल्टा V कितना होगा? यहां पर 0 मान लो, यहां पर प्लस मान लो, तो अरे यहां का मान लो कि कुछ है 5 वोल्ट, तो यहाँ का 0 वोल्ट मान लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V ही होगा ना यार, डेल्टा V भी है ना यार, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल x कितना, डेल्टा x कितना है? L ना, मान लो इसका लेंथ कितना है बाबू? तो डेल्टा x कितना होगा? L ना, यानी कि V upon L इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? V upon L इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इधर हो गया, दिस इज द कांस्टेंट ना, अगर बैटरी को फिक्स कर दिया और वायर को फिक्स कर दिया तो दिस इज कांस्टेंट। तो V upon L इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज द कांस्टेंट, एंड माइनस ऑफ V upon L विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को इक्वल टू V upon L, and this also called the potential difference drop, potential drop per unit length। ये बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट, इसको तो भी बोल सकते हैं ना। तो मान लो L लेंथ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है? V ना, तो यूनिट लेंथ कितना होगा? V अपॉन L। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, या पोटेंशियल ड्रॉप किसे इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ? क्लियर? तो लिखो, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर एंड देयर इज अ पॉइंट A and there is a point B. Now connect it to the battery. Clear? So let us say the potential VAB, potential drop across these 2 points is V, and L is the length of wire. Then potential gradient is equal to V upon L. Clear? V upon L, and this is equal to magnitude of electric field, now magnitude of electric field. So V upon L को हम K बोल देंगे, and this is the potential gradient। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E is equal to माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है बाबू, तो तुम E भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक्स में यूज नहीं करता है, K यूज करता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, so you will be minus of V upon L। क्लियर? क्लियर? आ रही बात समझ? इसका मतलब क्या होगा? इसको बोल सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू K इक्वल टू V upon L। दिस इज अ कांस्टेंट ना, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन बैटरी एंड गिवन वायर, फॉर अ गिवन बैटरी एंड for a given battery and a given wire and a given wire, and this is also, you can also tell that actually है क्या? this is the actual meaning क्या इसका? this is the potential drop per unit length ना, पूरे लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? V, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? V upon L। so this is the potential drop per unit लेंथ, यानी कि पूरे में क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप क्या बाबू?
v अपॉन v है तो l यूनिट लेंथ क्या होगा v अपॉन l। तो यहाँ से ए पॉइंट ए से कोई पॉइंट है c और इसका डिस्टेंस x है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा v ac कितना होगा बाबू, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू पोटेंशियल k इनटू x हो जाएगा ना। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप है k व्हिच इज k इक्वल टू v अपॉन l, यही है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर, तो x हो जाएगा ना। आ रही है बात समझ। अगर यहाँ कोई पॉइंट d है और ये क्या बाबू पॉइंट d और a के बीच का डिस्टेंस y है तो v ad कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू k y। आ रही बात समझ, सही इजीली कर सकते हो ना। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दीस टू पॉइंट एंड दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दीस टू पॉइंट। ऐसे ही करो, इसके ड्रॉप क्या होगा vab इज इक्वल टू v अपॉन l यानी k इनटू l ना, और v अपॉन l को क्या लिखेंगे v बाय l इनटू l इज इक्वल टू v आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर, सो v अपॉन v अपॉन l इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। आ रही है समझ। तो पर लेंथ मालूम है तो जितना लेंथ का फाइंड करना है तो उसको ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड जाएगा अक्रॉस दैट लेंथ ना। इधर ओके, तो ये हो गया। अब करो, उसके बाद मैं बताऊंगा एप्लीकेशन पार्ट इसका। चलो, तो फर्स्ट वन इज द नाउ एप्लीकेशन पार्ट। फर्स्ट वन इज द टू फाइंड द EMF ऑफ अ गिवन सेल, टू फाइंड द EMF of a given cell. This is the first task. So पहले पोटेंशियोमीटर में डालो बाबू। तो ये है पोटेंशियोमीटर। This is a point A and this is a point B. Now connect it with the battery, standard battery. So this is our standard battery. Clear? Clear? इसका K कितना होगा बाबू? अच्छा, K इक्वल टू V अपॉन L मैंने बोला था, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि E इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो तुम लोग सोच रहे हो कि माइनस ऑफ v अपॉन l हो जाएगा। पहले तो तुम लोग सोच रहे हो कि आपने इसको क्यों क्यों बोला, तो बहुत सारे बुक्स में k यूज किया इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे तो रिजल्ट विल बी सेम। अब क्या बुक में यूज किया इसलिए मैं कर रहा हूं। बुक में यही नहीं बताया तुमको कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि E इज द माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। उस लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे बुक, कोई भी बुक पढ़ोगे, मैंने अच्छी बार और रेशनली पढ़ोगे तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं मेंशन किया। एक्चुअल हमको पता है ना E इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन dx पढ़ते हो ना, तो E इक्वल टू ये भी तो वैसा ही कुछ है v अपॉन l, पोटेंशियल ड्रॉप पॉइंट लेता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद माइनस लगा देंगे यहाँ। तो यूज क्या इसलिए मेरा बात चलते मैं E से ही काम चला लूं, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, इसलिए के यूज किया था। कंफ्यूज नहीं होना है कि आप दो वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। समझने के लिए पेपर में तुम खाली k इक्वल टू v अपॉन l लिखोगे काम चल जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप पॉइंट लेंथ, ये समझने के लिए चीजें हैं, पेपर में तुमने इतना बाकायदगी नहीं करनी है, ठीक है। सो व्हाट k इक्वल टू v अपॉन l इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो हमने क्या करना है कि हमने एक बैटरी लेना है। ये बैटरी बाबू एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द EMF। इज इट ओके? दिस इज द EMF, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ कनेक्ट दिस विद दिस। सो क्या होगा, हमें कहता है कि इसका पॉजिटिव और ये बैटरी का पट्टी कहां चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, तो ऐसे कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत बाबू। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और फिर एक जॉकी लगाएंगे और इसको इधर उधर मोशन में लाएंगे टू गेट द नल पॉइंट। लेट अस अज्यूम नल पॉइंट इज ओवर हियर, यहाँ पर नल पॉइंट मिला, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है नल पॉइंट को क्या बाबू l है, कोई दिक्कत। तो क्या होगा, नल पॉइंट पे क्या करोगे, नल पॉइंट कहाँ मिला तुमको बाबू, नल पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस l फ्रॉम a ना, a से l डिस्टेंस पे है ना बाबू। तो इसका मतलब क्या है, Ig इक्वल टू 0, नॉन पॉइंट का इसके थ्रू क्या करंट 0 है, यानी कि इसके थ्रू इस सर्किट में क्या करंट 0 जा रहा है ना। नाउ अप्लाई KCL, नाउ अप्लाई KCL, अप्लाई KVL, सॉरी अप्लाई KVL। इसमें KVL अप्लाई करो, इस सर्किट में KVL अप्लाई करो तो क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। अब क्या करना है, हाई टू लो क्या लेना है, ये बताओ, हाई टू लो क्या लेना है, हाई टू लो पॉजिटिव लेना है। तो लो टू हाई क्या होगा बोलो, लो टू हाई नेगेटिव। तो हाई टू में जा रहे हैं, यानी क्या शुरू जा, तो हम इधर जा रहे हैं, कोई दिक्कत। तो इधर क्या जाएंगे तो क्या होगा, हाई टू लो, हाई टू लो क्या पॉजिटिव, यानी कि प्लस ई ना। अब घूमते घूमते यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा, आई क्या है 0, घूमते घूमते इधर जाएंगे। अभी क्या ये लो पोटेंशियल, ये क्या है हाई है ना, उल्टा जा रहा है, तो माइनस ऑफ वी, मान लो इसका क्या होगा माइनस ऑफ के एल हो जाएगा ना, माइनस ऑफ के एल
एल लेंथ है और के इज द पोटेंशियल पॉइंट लेंथ ना, तो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, के हो जाएगा, इक्वल टू 0 ना, सो ई इक्वल टू के एल। आगे बात समझ बाबू, तो यू कैन इजीली फाइंड ना, क्लियर, के तुम्हें पता है और एल पता मल्टीप्लाई कर तो ईएमएफ मिल जाएगा, सो यू कैन इजीली फाइंड द ईएमएफ। कोई दिक्कत, सो करो। सो दिस इज आवर, है ना, फर्स्ट टास्क, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस comparison of two cell and internal resistance of a given battery, clear? तो कल मिलते हैं।